हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़े थे जो हमारा पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमारा टीथ था, हम लोग टीथ अपना कंप्लीट किए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मुख गुहा, बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारी आ रही थी लार ग्रंथियाँ। जो हमारी लार ग्रंथियाँ थी 3 जोड़ी यानी 6 3 जोड़ी हमारी ग्रंथियाँ थी। उन ग्रंथियों को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। हमारी पैरोटिड थी, सबमैंडिबुलर थी, सबलिंगुअल थी, जिसमें हमारी पैरोटिड ग्रंथि जो थी वो जो है, जब एक मम्स वायरस होता है, उस मम्स वायरस से इतना हमारी पैरोटिड ग्रंथि इतनी सेंसिटिव होती है कि वो मम्स से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाती है और ये हमारी ग्रंथियां तीनों सूज जाती हैं, जिससे हमें गलसुआ हो जाता है। इसमें हमारी जो ग्रंथियां हैं पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित कर रही थी। हम लोग अपनी पहली वाली क्लास में देख लिए थे। इसके बाद उसमें जो हमारी लार ग्रंथियां थी बकल कैविटी में, वो एंजाइम स्रावित कर रही थी। जो हमारी लाइसोजाइम थी, म्यूलिन थी, 4 एंजाइम स्रावित कर रही थी। वो हमारे जो एंजाइम थे, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार रहा था, म्यूलिन हमारे भोजन को चिपचिपा बना रहा था, हमारा डाइजेस्ट था वो जो है हमारे भोजन में जो स्टार्च होता था उस स्टार्च को पचाने का काम कर रहा था। ठीक, हम लोग यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है अमाशय। अमाशय हमारा जो होता है, जब हमारा बकल कैविटी में कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पाचन तंत्र थे, जीभ, एक दांत था, एक हमारी लार ग्रंथियाँ थी। तो दांत हम लोग पढ़ लिए, जीभ को छोड़े हैं, बाद में पढ़ते हैं उसको, उसका अलग एक वो है। हमारी ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने स्टमक यानी अमाशय पे। अब देखते हैं हमारे अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है, हमारा कौन सा पार्ट किस चीज को पचा रहा है। ठीक, ये हमारा आहार नाल है। बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन समझ लीजिएगा, ये हमारा आहार नाल है। इसके बाद ये हमारा बनता है स्टमक। स्टमक है, स्टमक से हमारी आती है छोटी आंत। छोटी आंत, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है बड़ी आंत। ये हमारा स्टमक हो गया। ये जो ऐसे राउंड शेप है, ये हमारा छोटी आंत है, ये हमारी बड़ी आंत है। ये हमारा गुदा के रास्ते हमारा जो भोजन होता है, वेस्ट मटेरियल यानी बाहर निकल जाता है। तो इसे हमें पढ़ना है। आहार नाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप आते हैं हम लोग अपने स्टमक पे। इस स्टमक में
यानी जो हमारा पेट होता है इसी में सब होता है। ये स्टमक 3 भागों में डिवाइड होता है। स्टमक को हम पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो जाता है ऐसे, ऐसे। स्टमक बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन समझ लीजिएगा, स्टमक हो गया। ये हमारा होता है कार्डियक। कार्डियक होता है, ये कार्डियक। दूसरा हमारा आता है, इसमें जो हमारा कार्डियक होता है, कार्डियक में हमारा पाया जाता है जो HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारा आता है इसी में, चलिए ठीक है, जैसे भी बना है पर समझ लीजिएगा। ये हमारा इतना पार्ट हमारा कार्डियक हो जाता है। ये हमारा आ जाता है फंडिंग। फंडिंग अपने जो ये फंडिंग है। दूसरा हमारा होता है पाइलोरिक। ये इधर कर देते हैं, पाइलोरिक। हमारा कार्डियक हो गया, फंडिंग हो गया, पाइलोरिक हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जो हमारा कार्डियक होता है, जब हमारा जो भोजन है आहार नाल से जब ये आता है, आहार नाल से हमारे आमाशय में जब एंटर करता है, तो यहाँ पे उस भोजन में तुरंत हमारा जो है, जो कार्डियक है, ये HCl स्रावित करना शुरू करता है। ये HCl जो होता है, जो हमारे लाइसोजाइम लार ग्रंथियों में थे, कीटाणुओं को मारने का काम कर रहा था। उस लाइसोजाइम से जो कीटाणु बच जाते हैं, उस कीटाणु को ये HCl मार देता है। तो यहाँ पर ये कीटाणुओं को मारने का काम कर रहा है, प्लस भोजन को अम्लीय बनाता है। ये HCl जो है भोजन को अम्लीय बना देता है और ये पचाने का काम करता है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं अपना, जो हमारा फंडिंग है, ये फंडिंग, ठीक है, ये हमारा कार्डियक जो है, भोजन के भोजन को तोड़ना, ये भोजन को तोड़ना, ये हमारा कार्डियक का काम है। भोजन को तोड़ रहा है छोटे-छोटे टुकड़ों में। जब हमारे दाँत, टीथ उसको छोटे-छोटे पार्ट में काट के पीस के भेजते हैं, तो ये जब स्टमक में आता है, ये हमारे स्टमक में आके ये जो अधपचा भोजन होता है, उसको ये तोड़ता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पहला हमारा भोजन को तोड़ना हो गया। दूसरा हमारा आता है यहीं पे, ये जो है कीटाणुओं को मारने का काम करता है। कीटाणुओं को कीटाणुओं को मारना। और जब ये HCl इसमें मिल रहा है, ये HCl, तो हमारा हो जाता है भोजन को अम्लीय बनाना। बनाना। अब ये हमारा इतना कार्य हो गया,
ये हमारे कार्डियक का काम हो गया। पेट में जैसे ये आता है, ये कार्डियक अपना कार्य एचसीएल उससे शुरू करता है, तो भोजन को तोड़ना शुरू करता है। जो भोजन है उसको महीन टुकड़ों में तोड़ता है। फिर वो जो हमारे लाइसोजाइम से बच गए थे कीटाणु, उन कीटाणुओं को ये मारता है। यहाँ जो बचे रहते हैं उनको खत्म कर देता है। फिर भोजन को वो अम्लीय बना देता है। इसका काम हो गया कार्डियक का। अब आते हैं फंडिंग। फंडिंग जो हमारा होता है, ये फंडिंग यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रोए होते हैं। ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे रोए होते हैं। इस रोओं में जब ये एचसीएल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इधर भेजता है आगे, तो ये यहाँ आता है, तो इसमें जो है वो छोटे छोटे टुकड़े फंसते हैं। जब जो बचा हुआ भोजन होता है वो धीरे धीरे निकलता है, आता है पाइलोरिक में, यहाँ जाता है। लेकिन जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको ये जो होता है ये रोक लेता है, ये रोकने का काम करता है। ये जब हमारा ये होता है, इसे हम लोग थोड़ा बड़ा बनाए होते तो और दिखता ही है, ऐसे है रोए रोए होते हैं इसमें फंडिंग में। जब ये फंडिंग खाने को रोकता है, इसे हम बोलते हैं रोजी। फंडिंग को, ये जो ऐसे से है इसे हम क्या बोलते हैं, रोजी बोलते हैं। इसको जो आकार में नुकीला होता है। जब कभी हमको लगता है ना कि पेट में दर्द हो रहा है, यानी भूख लगी हुई है, पेट में दर्द होता है, भूख फीलिंग होती है कि भूख की वजह से वो हमें फील होता है कि भूख की वजह से हमारा पेट दर्द हो रहा है। तो यही जो होती है रोजी, ये रोजी अभी ऐसे होती है, रोजी नुकीली होती है। तो ये ऐसे मतलब उस पे जब अगर दबाव कोई नहीं पड़ता, खाना पेट स्टमक में नहीं रहता है, तो वो ऐसे स्वतंत्र हो जाती हैं। स्वतंत्र होने का मतलब अपने आकार में रहती हैं, जैसे उनका आकार होता है। लेकिन जब वहीं पे खाना इसमें स्टमक में रहता है तो वो दबी रहती हैं। तो दबने पे उसका आकार ऐसे होता है, अगर नहीं दबा है तो फिर वो ऐसे खड़ी हो जाती है। तो ये नुकीली होती हैं, तो यही जाके हमारे स्टमक में चुभता है। और वही हमें जब चुभन होती है, खाली हो जाता है हमारा पेट, तो हमें लगता है कि भूख की वजह से दर्द हो। तो भूख की वजह से नहीं, वो जो रोजी होती है वो चुभती है हमारी अमाशय की दीवारों में। इसलिए ये जो है हमें फ़ील होता है कि जब ये चुभने लगती है तो लगता है कि हम लोग खाने की ज़रूरत है हमें। खाना जो है अब खाना चाहिए हमें। तो ये हमारा जो फंडिंग होता है, ये हमारे बड़े-बड़े पार्ट को, फंडिंग जो होता है, बड़े-बड़े भोजन के टुकड़ों को, भोजन के टुकड़ों को रोक कर तोड़ता है। रोक कर रोक कर तोड़ता है। और रोजी में, जो रोजी में जो है रुकते हैं, यानी फँसते हैं। जो महीन होते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन ये वहीं रुक जाते हैं। तो फिर वो जब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में फिर टूट जाता है, तब यहाँ से फिर आता है पाइलोरिक में हमारे। तो हमारे स्टमक के 3 भाग होते हैं। हमारा कार्डियक हो गया, फंडिंग हो गया, पाइलोरिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाइलोरिक।
पाइलोरिक। ये जो हमारी पाइलोरिक है, जो कहते हैं ना, इसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। पाइलोरिक में ये जो है जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। पाइलोरिक जो हमारा, इसी में हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये जठर ग्रंथियां जो हमारी होती हैं, ये भी एंजाइम स्रावित करती हैं। ठीक है, ये जठर ग्रंथियां यहाँ से, जो जठर ग्रंथियां जिसे हम जठर ग्रंथियां जो हमारी एंजाइम स्रावित करती हैं, उसका ये जो जठर ग्रंथियां हैं, एंजाइम यानी रस का स्राव करती हैं। ये रस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रस का स्राव करते हैं। दो प्रकार के रस का स्राव करते हैं। स्राव करते हैं। अब ये जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं, पहली हमारी होती है, जो रस होती है, ये हमारी रेनिन होती है। रेनिन। दूसरा है पेप्सिन। दूसरा, ये जो हमारी पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां स्रावित कर रही हैं। ये जो जठर ग्रंथियां हैं, यहाँ पे ऐसे पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जठर ग्रंथियां जो रस स्रावित करती है, रेनिन, रेनिन और पेप्सिन हमारे जो भोजन है, उस भोजन में, हमारे भोजन में रेनिन जो होता है, हम जब खाते हैं तो उसमें ये दूध को पचाता है। रेनिन दूध का पाचन करता है, यानी ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दही में बदलता है, यानी दूध का पाचन करता है, दूध पे क्रिया करता है। लेकिन यहीं पे हमारा जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन हमारा ये दूध का पाचन कर रहा, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा, दूध को दही में बदलता है। डॉक्टर होता है ना कि कहते हैं दही खाइए, जब हम दूध खाते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाके दही का ही रूप ले रहा है, तो हम दही ही खाएं फिर। दही हमारे लिए तब भी हमारा ये रेनिन जो है, उस दूध को दही के रूप में ही पचाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसमें से प्रोटीन फैट निकालेगा, ये दूध को दही में बदलता है। अब ये हमारा पेप्सिन होता है। पेप्सिन पेप्सिन जो है हमारा, पेप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। ये हमारा प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और ये प्रोटीन हमारा सबसे जटिल होता है, ये टूटने में बहुत कठिन होता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को दिखाई दे रहा, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, इस प्रोटीन को ये
प्रोटीन को प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है या तोड़ता है। अब ये हमारा जो है कार्डियक हो गया। कार्डियक हमारे भोजन को छोटे-छोटे जो टुकड़े बचे थे उनको तोड़ रहा है। जो हमारे लाइसोजाइम से लार ग्रंथियों से कीटाणु बच गए थे उनको ही मारता है यहाँ पे HCl के थ्रू। इसके बाद ये भोजन को अम्लीय बनाता है। ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये बहुत तेज होता है, यानी समझ लीजिए तेजाब की तरह। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये समझ लीजिए तेजाब होता है। इसको यदि हमारे उसमें जब हम लोग को एसिडिटी बनती है तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब हम लोग कहते हैं कि गैस बनी है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब ये इसी में अंदर है तो ये अंदर रह के कीटाणुओं को मार रहा है। यही अगर हमारे छोटी आंत में चला जाए तो शायद ये यहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाए, क्योंकि हमारी जो ये स्टमक है इसमें छोटी एक हल्की सी पतली झिल्ली होती है। यहाँ पे दीवार के जो हमारे आमाशय है, आमाशय के अंदर एक दीवार लेयर होती है, उसमें जो है होता है, इसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। इस दीवार को म्यूकोसा बोलते हैं, इस दीवार को। जो अंदर अंदर म्यूकोसा है ये झिल्ली है, म्यूकोसा झिल्ली। ये म्यूकोसा झिल्ली उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर नहीं जाने देती, अंदर ही ये इसको रखती है। यदि यही म्यूकोसा झिल्ली कभी कमजोर हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो हमारे पेट में कहते हैं ना एक बीमारी होती है अल्सर, वो अल्सर इसी की वजह से होती है। म्यूकोसा यदि कमजोर हो जाती है तो धीरे धीरे वो HCl हमारा फैलने लगता है, यानी छेद करके समझ लीजिए एक तरह से वो छोटी आंत तक जाने लगता है, जबकि छोटी आंत में ये HCl नहीं जाता है। यदि HCl जो है छोटी आंत में जाए तो यहाँ पे म्यूकोसा झिल्ली नहीं होती है, छोटी आंत या बड़ी आंत में, ये सिर्फ आमाशय में ही होती है। यहाँ पे वो भोजन ले ही नहीं जाएगा। यदि ये HCl से अम्लीय भोजन यहाँ आ जाए तो ये हमारी छोटी आंत बड़ी आंत को एक तरह से समझ लीजिए छेद कर दे, पूरा छलनी कर देगा ये पूरे इनके मांसपेशियों को। तो ये जो है म्यूकोसा इतनी झिल्ली जो है इतनी हार्ड HCl को कवर करके रखता है। जब यही कहते हैं हमें उनको अल्सर हो गया है पेट में, तो अल्सर होता है, यही जो है म्यूकोसा झिल्ली काम कम करती है, तो वहाँ कहते हैं आंत में सूजन हो गई थी, छाले पड़ गए थे। तो यही HCl की वजह से ही आंतों में जो छाले पड़ते हैं वो पड़ते हैं। तो ये हमारा था स्टमक। स्टमक हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे स्टमक में कौन सा रस निकल रहा है, इसे ये जठर ग्रंथियां होती हैं। ये जो है पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जा रही थी। जठर ग्रंथियों से दो रस स्रावित हो रहे थे, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन हमारा जो दूध को पचा रहा था और पेप्सिन हमारा जो है प्रोटीन का पाचन कर रहा था। पाचन नहीं कर रहा, समझ लीजिए उसको प्रोटीन से पेप्टोन में चेंज कर रहा। अभी पूरी तरह से पेप्टोन हमारी ब्लड में घुलने लायक नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से हमारे हमें एब्जॉर्ब करने लायक या हमारे ब्लड में घुलने लायक नहीं हुआ है, बस इसको तोड़ा है। अभी इसका जो पाचन होता है यहाँ आके छोटी आंत में होता है इस पेप्टोन का।
यहाँ पे खाली इसका टुकड़ों में तोड़ दिया है, तोड़ के यहाँ से यहाँ ये छोटी आंत में भेजता है। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा स्टमक आमाशय यहाँ कंप्लीट होता है। ये सेल हो गया, ये हमारा रोजी जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों को भेज रहा है, बड़े टुकड़ों को रोक रहा है तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारी पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें रेनिन और पेप्सिन रस स्रावित होता है। तो ये हमारा स्टमक में कौन सा रस एंजाइम पाया जा रहा है, रस पाया जा रहा है, कौन सा अम्ल पाया जा रहा है और इसका क्या काम होता है, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें छोटी आंत, देखेंगे छोटी आंत में जो हमारा ये भोजन होता है, ये सेल इसमें है, ये कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक, ये तीनों जो है अपना वर्क करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ये हमारे जो भोजन है उस भोजन को 4 घंटे यहाँ रखते हैं। 4 घंटे बाद इनको ये धीरे धीरे छोटी आंत में भेजते हैं। यहाँ पे इनकी तोड़ फोड़ या फिर तोड़ फोड़ करके रस को स्रावित करना, जो रस होता है उसको भोजन में मिलाना, सब करने का काम इनका स्टमक में 4 घंटे का होता है, यानी हमारे पेट में भोजन 4 घंटा रुकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। और हाँ, जो 2022 में आया था टीजीटी पीजीटी का पेपर, उसका भी सुनने में आ रहा है कि, सुनने में क्या कि नोटिस निकली हुई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग निकाला है उत्तर प्रदेश, कि उसमें दिसंबर से जनवरी के बीच पेपर होने की संभावना जताई जा रही है। तो हम लोगों का अभी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, अभी प्रसार शिक्षा सब बचा है, तो देखते हैं जितना हो सकता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए खूब अच्छे से। ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जो भी समय है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पहले से तैयारी, किसी भी चीज़ की पहले से तैयारी बना के रखो। जब अटेंडम में कोई चीज़ होता है तो नहीं हो पाता है। अब ये जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये आयोग ऐसे ही करवाता है पेपर। ये 7 सालों से अटेंडम में फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल ऐसे कर करके टाइम दे देता है। इसके बाद अटेंडम में निकालता, बच्चे ऐसे वो हो जाते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं, पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर ही नहीं हो रहा, क्या पढ़ें, पेपर ही नहीं हो रहा। लेकिन वो अटेंडम में 1 महीने, 1.5 महीने का टाइम देता है। 2021 वाला जो पेपर हुआ था, वो भी ऐसे ही टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था उसमें भी। लेकिन जो बच्चे कोरोना में पढ़ लिए थे उनका हो गया, और जो कोरोना में घर चले गए, एंजॉय किए, उनका नहीं हो पाया। तो उसमें भी ऐसे ही टाइम दिया था, इसमें भी ऐसे ही टाइम दे रहा है। अभी फिर भी दे दिया, उसमें तो और नहीं टाइम था, और उसी में जिनका हो गया हो गया। तो चलिए मेहनत करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जहाँ तक हम लोग ये पढ़े हैं, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। ओके, थैंक यू।